हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न कह रहा है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखेंगे, श्रीलंका के राष्ट्रीय चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे चुनाव के रूप में चुनी गई हैं। क्लियर है, जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी है। क्लियर, तो नाम याद रखना, रानिल विक्रमसिंघे। तो बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो इसे 1972 के पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा, इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में श्रीलंका का नाम लंका पड़ा। क्या पड़ा? फिर इसे 1978 में श्रीलंका कर दिया गया। क्लियर है। दीपवंश महावंश के यहाँ के महाकाव्य हैं, याद रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, जुलाई 2022 में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो याद रखेंगे, ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाला। किसने प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा राजर्षि गुप्ता। नाम याद रखना, राजर्षि गुप्ता। क्लियर है, कब संभाला? तो आपका जवाब हो जाएगा जुलाई 2022 में। किसका? ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाला। क्लियर है, तो बात आई है ONGC विदेश लिमिटेड। तो ONGC विदेश लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। क्लियर है, ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में। क्लियर है, मुख्यालय है नई दिल्ली, स्थापना ONGC विदेश लिमिटेड का 1965 में हुआ था। क्लियर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो याद रखना, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक कौन सी है? 87वीं। याद रखना प्यारे बच्चों, कौन सी है? तो 87वीं। याद रहेगा आप सबको, उम्मीद करते हैं पूरा याद रहेगा प्यारे बच्चों। क्लियर है, इसमें प्रथम स्थान किसका है? यानी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट के मुताबिक किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर। क्लियर है, दूसरा स्थान किसका है? पहला स्थान आ जाएगा आपका सिंगापुर, दूसरा आ जाएगा आपका जवाब सिंगापुर, पहला जापान, दूसरा सिंगापुर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा बेटा दक्षिण कोरिया। क्लियर है ना, पहला स्थान किसका है? जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण रूप से याद रहेगा। तो जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान 87वां, याद रखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे हम लोग, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में न्यायाधीश विनीत सरन को नियुक्त किया गया। किसे प्यारे बच्चों? न्यायाधीश विनीत सरन को नियुक्त किया गया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता के अधिकारी के रूप में। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं BCCI के अध्यक्ष कौन है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सौरभ गांगुली। क्लियर है, ब्रिटिश संसद के द्वारा अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को पुरस्कृत किया गया। अब याद रखना, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई, और अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1928 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1928 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है BCCI के? तो आपका जवाब आ जाएगा सौरभ गांगुली। क्लियर है। जुलाई 2022 में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? तो जुलाई 2022 में एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में
हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक प्यारे बच्चों? स्वर्ण पदक। याद रखना आप लोग, हर्षदा गरुड़ ने कुल 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। सौम्या डलविन ने कितने? तो सौम्या डलविन ने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्लियर है। तो याद रखेंगे, इस खेल का आयोजन अर्थात तो एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो याद रखना, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कहाँ पर प्यारे बच्चों? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है या स्वीकार करने की घोषणा की है? तो याद रखना, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को? तो ईरान देश को। किसको प्यारे बच्चों? ईरान को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। क्लियर है। तो आप लोगों को जल्दी बताना है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की संसद का नाम क्या है प्यारे बच्चों? मजलिस। क्या बोलेंगे? मजलिस ईरान की संसद का नाम है। तो संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की? तो आपका जवाब हो जाएगा ईरान। क्लियर है प्यारे बच्चों? ईरान। अब हम बात करते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा 2001 में हुआ। क्लियर है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा बीजिंग। कहाँ पर बाबू? बीजिंग। प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करना, बीजिंग। जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव को नियुक्त किया गया है। याद रखना, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे? तो प्रमोद राव को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। आगे चलते हम लोग, सेबी की स्थापना कब हुई है? तो सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को। याद रखना प्यारे बच्चों, सेबी की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब हो जाएगा सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है बेटा? तो अध्यक्ष सेबी के माधवीपुरी बुच। नाम लेंगे माधवीपुरी बुच वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। और याद रखना, अभी हाल ही में किसी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया प्रमोद राव को। क्लियर है। स्थापना देख लिया, मुख्यालय देख लिया, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे प्यारे बच्चों। किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो याद रखना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान को क्या मिला प्यारे बच्चों? सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार मिला गया। क्लियर है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? याद रखना, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी लॉस एंजल्स में की जाएगी। क्लियर है। ये कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो USA में। तो बात आई है USA का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। क्लियर है। बात करते हैं कुल कितने राज्य हैं इसमें? तो 50 राज्य हैं। किस कॉन्टिनेंटल का देश है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है प्यारे बच्चों। क्लियर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया? तो याद रखेंगे उत्तराखंड। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री किए? उत्तराखंड, जिनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया है। क्लियर है।
प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। उसके पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, लास्ट मोमेंट पे ये कमेंट करना रहेगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर स्थित की गई? ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। कहाँ पर? तो राजस्थान। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग सही कमेंट किए होंगे। एविएशन पैसेंजर चार्ट लॉन्च किया गया है तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? ब्रिटेन सरकार के द्वारा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार को। खादी और ग्रामोद्योग मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया प्यारे बच्चों। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। कहाँ पर होगा? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे दोस्तों।